हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सेट। तो आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप 2023 का जो मैच नंबर 8 है उसके बारे में। और ये जो सुपर 4 है उसका सेकंड मैच है। ये खेला गया है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। ये 3 बजे खेला गया है और ये खेला गया है कोलंबो जो स्टेडियम में वहाँ पे आर प्रेमदास स्टेडियम। ये 3 बजे खेला गया सितंबर 9 को। और जो पिच का रिपोर्ट है वो कुछ ऐसा है कि ये स्पिन को थोड़ा सपोर्ट करेगा क्योंकि ये बारिश हुआ था उस पर, तो इसीलिए और बारिश का संभावना भी ऐसा है कि हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन हाँ पिच में ये थोड़ा सपोर्ट करेगा स्पिन को। और बात कर लेते हैं जो दोनों टीम के प्लेइंग 11 है उसके बारे में। जो बांग्लादेश के प्लेइंग 11 है वो है मोहम्मद नेम, मेहदी हसन मिराज, लिटन दास, शकीब अल हसन, त्वेदी हरदी, मुशफिकुर रहीम, शमीम हुसैन, तस्किन अहमद, शरफुल इस्लाम, हसन मोहम्मद, नसीम अहमद। उसके बाद जो श्रीलंका के प्लेइंग 11 है वो है पथुम निशंका, दिमुथ करुणारत्न, कुशाल मेंडिस, सदेरा समरविक्रम, चरिता असलंका, धनंजय डिसलेवा, दसुम सनंका, दुनित वलिगले, महेश तीक्ष्णा, कसुम रजिता, मथीसा पतिराना। अब बात करते हैं मैच के ऊपर। मैच में टॉस होता है, टॉस जीतता है बांग्लादेश और बांग्लादेश चूज करता है बॉलिंग। और वो अच्छी बॉलिंग करते हैं एक तरह के। अब अगर हम देखेंगे उनके जो श्रीलंका के अगर देखेंगे रन कितना था तो उस हिसाब से ये लोग बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। श्रीलंका स्कोर करता है 257, लॉस ऑफ 9 विकेट। 9 विकेट गिरा के वो लोग रन करते हैं 257। जो 257 रन हुए उनके, वो जब लगाया गया जो उसमें अहम जो विकेट था वो था समीर अकरम। ये लास्ट में आते आते कैच आउट हो गए तस्किन अहमद के बॉल पे। इन्होंने ही अच्छा खेला और बाकी प्लेयर ने भी अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से दिया क्योंकि ये पिच बॉलिंग को सपोर्ट करने वाला था, तो ज़्यादा रन होने वाला नहीं था। जितना नज़दीक आप 300 के रहोगे उतना बेस्ट स्कोर माना जाएगा। तो पहला आता है 220। अगर आप कोई टारगेट को फिक्स करते हो तो 220 हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन 220 के पार भी अगर तुम्हारा स्कोर चला जाता है तो और भी बढ़िया, क्योंकि तुम्हारा ही कंट्रोल रहेगा। तो इसी की तरह इन्होंने स्कोर किया 257। जो पहले आए वो थे पथुम निशंका और करुणारत्न। इन दोनों ने जो उनका पहला विकेट गिरा वो गिरा जो श्रीलंका का 55.3 पे करुणारत्न गिरे। और ये गिरे कैसे, बॉलर था हसीम मोहम्मद, कैच लिया मुशफिकुर रहीम, इसने कैच लिया। ये इतना रन नहीं किए लेकिन फिर भी जितना देर रहे 5 ओवर पे विकेट गिरा। 5 ओवर 3 बॉल पे 17 बॉल खेल के 18 रन लगाए और 3 बाउंड्री लगाए। स्ट्राइक रेट इनका इतना मायने नहीं रखेगा क्योंकि ये एक ओपनिंग बैट्समैन है, तो इनका फोकस रहना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा समय क्रीज में रहे। उसके बाद जो उनका विकेट जाता है वो जाता है पथुमा निशंका। 23 ओवर पे जाके चला जाता है। पथुम निशंका जो है जो पहले आया थे 60 बॉल पे 40 लगाते हैं। ये अच्छी बैटिंग करते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे पहला विकेट गिरा 5 ओवर पे 5.3 ओवर पे, दूसरा विकेट गिरा 23 पे, लगभग 18 ओवर का पार्टनरशिप इन लोगों ने लगाया। 18 ओवर में इन लोगों ने स्कोर कितने किए, 70 रन, लगभग 70 रन लगाया 18 ओवर पे। अच्छा था अगर हम ऐसे देखें, पिच के हिसाब से भी बहुत अच्छा था। 23 ओवर पे 100 रन सही था, लेकिन हाँ विकेट ज़्यादा गिर गया था, नहीं गिराना चाहिए। ठीक उसके 2 ओवर बाद एक और विकेट गिर जाता है जिसका नाम है कुशाल मेंडिस। और ये भी अच्छी खासी पार्टनरशिप करते हैं। पथुम निशंका कुशाल मेंडिसा अच्छी पार्टनरशिप करते हैं क्योंकि पहले विकेट गिर गए थे करुणारत्न, तो इन दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप किया था। लेकिन हाँ 23 ओवर के बाद इन दोनों ने 25 ओवर तक आते आते
अपने दोनों का ही विकेट गिरा दिया, यानी कि दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए। स्ट्राइक रेट इतना मायने नहीं रखा, जैसे कि मैंने कहा 300 से जितना नज़दीक होगा तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा माना जाएगा टारगेट के लिए, क्योंकि पहले बैटिंग मिला ना तुम लोगों को। तो उसके बाद जो नया बैट्समैन आते हैं समीर वक्रम और आते हैं असलंका, ये दोनों आते हैं। तो ठीक 6 ओवर के बाद असलंका विकेट गिर जाते हैं और रन इतना नहीं बनाते। 30 रन का पार्टनरशिप उनका रहता है 6 ओवर में, जो 25 ओवर से डायरेक्ट गिर जाता है। 31 ओवर के बाद एक विकेट गिरता है। उसके बाद वाला जो विकेट गिरता है असलंका कैसे विकेट जाते हैं वो देख लेते हैं। असलंका विकेट जाते हैं, क्या जाते हैं, शकीब अल हसन क्या लेते हैं, तस्कीन अहमद। ये जो बॉलर है ना तस्कीन अहमद, ये अच्छी बॉलिंग करता है बांग्लादेश का। ये जो तस्कीन अहमद है बहुत ही अच्छी बल्लेबाज जो गेंदबाजी करता है। 10 ओवर में 60 रन दे के 3 विकेट लेता है। हालांकि रन में इसने ज़्यादा दे दिया, लेकिन जो 3 विकेट लिए है ना ओपनिंग मतलब प्रॉपर जो बैट्समैन है उनके लिए, अगर आप देखोगे उनका 3 विकेट। पहला विकेट गया है समीर वक्रम जो कि सेट बैट्समैन था, 72 बॉल पे डाला था। उसके बाद जो असलंका थे वो गया। उसके बाद गया जो उनका एक बॉलर लिया था उसने एम तीक्ष्णा, लास्ट में जो बॉलर आया था उसने। लेकिन जो पहले 2 विकेट थे वो अच्छे थे, समीर वक्रम और धनंजय डिसलिवा। तो इन दोनों ने पार्टनरशिप किया, असलंका और समीर वक्रम ने 93 जो यानी कि 37 ओवर पे धनंजय डिसलिवा भी विकेट होते हैं 164 रन करके। उसके बाद सीधा विकेट जाता है 46 पे, यानी कि 9 ओवर के बाद एक और विकेट गिरता है श्रीलंका का। याद रखिए इसी समय पर समीर वक्रम अपना स्कोर कर ही रहे थे। उसके बाद जाता है श्रीलंका 32 बॉल पे 24 रन। ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं स्ट्राइक रहने की, लेकिन ये रह नहीं पाते। उसके बाद आता है उनके जितने बॉलर थे ना तब वो आते हैं और वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखोगे 224 पे श्रीलंका विकेट हो गया था। श्रीलंका विकेट हो गया 32 बॉल पे 24। हसन मोहम्मद करके जो बॉलर था उसने विकेट लिया और बोल्ड लिया उसने, क्योंकि वो स्लिप मारने की कोशिश कर रहा था तो विकेट पे लगा। तो उसके बाद जितने उनके बॉलर्स आए उन कोई इतना चला नहीं, बस वो लोग बॉल को रोटेट कर रहे थे। जो असल में रन बनाया था वो था समीर वक्रम जो 93 बनाया 72 बॉल पे। इन सब का मिला के उनका स्कोर होता है 257 पे 9, और एक अच्छा स्कोर था टारगेट के लिए, जो सामने वाले के लिए अच्छी मतलब इस पे आप लड़ सकते थे, सामने वाले को ऑल आउट भी कर सकते थे। तो उन्होंने इस पे लगाया, स्कोर किया अपना 257। अब आता है बांग्लादेश की बैटिंग। बांग्लादेश की बैटिंग में आप देखोगे ये लोग अच्छी करते हैं। पहले 10 ओवर ये लोग बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन 20 ओवर आते मैं स्कोर दिखा देता हूँ आपको, पहले वो देख लो तो उसके बाद कहते हैं। पहले अगर आप देखोगे ना वो 10 ओवर पे 47 पे 0, 257 का 257 का टारगेट है। 10 ओवर पे ये लोग 47 लगाते, अच्छा स्कोर है। कोई ऐसी कंट्रोल अभी भी बांग्लादेश के हाथ में है। 10 ओवर में 47 यानी कि कितना होना चाहिए था 257 यानी डिवाइड बाई 50, तो 5 के रेशियो पे पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 रन कम होते हैं। तो ये छोड़ो, 10 ओवर में 47 3 रन कम होते हैं। लगभग कंट्रोल बांग्लादेश के हाथ में बिना कुछ विकेट गवाए। लेकिन जब 20 ओवर आता है ना, 20 ओवर पे आप देखोगे 4 विकेट गिरा के 84 रन होता है। यहाँ पे उन लोग के जो बॉलर थे श्रीलंका के अगर आप देखोगे जो बॉलर उनके श्रीलंका 2 विकेट लेते हैं और वांगलेंगे और जो पथिराना वो 2 विकेट ले लेते हैं, और वो जल्दी विकेट लेते हैं। अब देखो स्कोर देखो, पहले 10 ओवर पे वो लोग लेते हैं 47, 20 ओवर पे लेते हैं 84 पे 7। श्रीलंका जो कैप्टन है श्रीलंका का स्पिन पे वो विकेट ले लेता है, ओपनिंग दोनों का ही विकेट ले लेता है। उसके बाद कंट्रोल नहीं रख पाते, जो नए बल्लेबाज आते हैं वो भी विकेट हो जाते हैं, क्योंकि तेज़ गेंदबाज तभी तुरंत उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते एक विकेट लिया पथिराना ने। जो बंदा नया है ना इस बार एशिया कप में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल रहा था, वो लिया बंदा।
20 ओवर में 84 पे 4 विकेट गिर गए। उसके बाद आता है 30 ओवर। 30 ओवर में उन्होंने मेंटेन किया वो 4 विकेट पे और स्कोर किया 124 पे 4 विकेट। अभी तक सही है, पिछले ओवर पे भी सही होना चाहिए था, लेकिन विकेट के तहत कंट्रोल चला गया किसके हाथ में, श्रीलंका के हाथ में। 20 ओवर में जब 84 था तब भी कंट्रोल था बांग्लादेश में हाथ में। अगर रन रेट को हम अगर देखेंगे तो कंट्रोल था बांग्लादेश के हाथ में, लेकिन विकेट के हिसाब से कंट्रोल था श्रीलंका के हाथ में, क्योंकि विकेट मायने रखता है। ये पिच बॉलिंग को सपोर्ट करने वाला है। तुम्हारे जो 4 विकेट गिरे वो चारों के 4 बैट्समैन थे, प्रॉपर बैट्समैन थे, तो वो गिर गए। लास्ट में आता है बॉलर आएंगे, तो अभी के लिए कंट्रोल किसके पास है, श्रीलंका के पास है। उसके बाद आता है 30 ओवर। 30 ओवर में स्कोर होता है 124, 4 विकेट रहते हैं, यानी कि वो दोनों पार्टनरशिप करते हैं। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज पार्टनरशिप करते हैं और 40 रन स्कोर करते हैं, जिसके चलते अभी भी रन के हिसाब से कंट्रोल किसके पास है, बांग्लादेश के पास है, क्योंकि ज़्यादा रन नहीं है। लेकिन अगर हम विकेट देखेंगे तो वो किसके कंट्रोल में है, श्रीलंका के कंट्रोल में है। गेम का जो मोड है कंट्रोल श्रीलंका के पास है। लेकिन अभी भी अगर हम ओवरऑल देखेंगे किसके पास कंट्रोल है, तो ज़्यादा कंट्रोल है श्रीलंका के पास। जैसे मैंने अभी कहा कि बैट्समैन विकेट जा चुके हैं, चारों के 4 बैट्समैन जा चुके हैं। अब आता है 40 ओवर। 40 ओवर आता है वो लोग 1 विकेट लॉस करते हैं और स्कोर होता है 177 पे 5। यहाँ पे 200 होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड रन रेट तुम्हारा 200 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 30 रन यहाँ पे कम हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम बैट्समैन खो रहे हो। तो धीरे धीरे जब तुम आगे आगे बढ़ोगे, 5-10 ओवर बढ़ोगे, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा और तुम्हारे अंदर जो रिएक्शन होगा वो भी कम होगा, क्योंकि तुम बॉलर्स नहीं हो, तुम बैट्समैन नहीं हो। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो बैट्समैन का है। बैट्समैन रन करेगा और उसको पता है कौन सी बॉल पे कैसे रिएक्शन देना है। तुम अभी प्रॉपर बॉलर आओगे, जिसके चलते तुम्हारे पास इतना रिएक्शन नहीं होगा। सामने वाला अगर गलती करेगा तब जाके तुम्हारा बाउंड्री निकलेगा या स्कोर निकलेगा। ये पिच बॉलिंग को सपोर्ट करेगा, तो इतना इजी नहीं होगा बाउंड्री लाना। हो सकता है तुम शॉर्ट रन ला लो, यानी कि 1 रन 2 रन सिंगल लगा लो, लेकिन बाउंड्री से आसानी से नहीं ले पाओगे। 8 ओवर आते ये लोग 9 विकेट हो गए और 1-2 गेंद पे ऑल आउट भी हो गए। जैसे मैंने कहा, लास्ट में ये लोग बॉलर्स हैं, ये इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पिच ही बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा है। अगर तुम लोग कहोगे कि बॉलर्स बैटिंग कर लेंगे, अच्छा बैटिंग करेंगे, वो नहीं होगा। तुम्हें भारी पड़ा कब, जब 10 ओवर में तुम्हारा 47 था और 20 ओवर आता था वो 84 पे 4 हो गया। तुम्हारा 3 विकेट वेस्ट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट या 2 विकेट जाने चाहिए थे, लेकिन तुमने ज़्यादा से ज़्यादा 2 विकेट जाने चाहिए थे, लेकिन तुमने 2 विकेट एक्स्ट्रा दे दिए, जिसके चलते 84 पे 4 हो गया। 10 ओवर, नेक्स्ट 10 ओवर पे तुम सोचोगे बहुत ही अच्छा किया कि बिना विकेट हराया, नहीं, तुमने मैच गंवा चुके थे। बस अब तुम सर्वाइव कर रहे हो उस पर, कितना कम पे हारोगे ताकि नेट रन रेट तुम्हारा कम होगा, इसीलिए तुम खेल रहे थे। लेकिन अगर मैच हम देखेंगे, तुम पहले 10 ओवर में हार चुके थे और यही हुआ। लास्ट में आते आते तुम्हारे पास इतना नहीं रहा। पहले तो तुम्हारे पास विकेट नहीं रहा, रन अभी भी तेज़ नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी 2 ओवर बचते हैं। तुम अगर देखोगे बांग्लादेश ने कितने ओवर में ऑल आउट हुए, बांग्लादेश ऑल आउट होता है 480.1 ओवर पे ऑल आउट हो जाता है। बांग्लादेश के पूरे अगर बैटिंग ऑर्डर में हम देखेंगे, एक बल्लेबाजी ने अच्छी बैटिंग की, वो था त्वेदी हरदी, जो बीच में जब मैंने कहा ना 20 ओवर पे 84 पे 4 था, लेकिन 30 ओवर आता था वो हुआ 124 पे 4। इसी बंदे ने वो स्ट्राइक रेट को कंट्रोल किया, इसी बंदे ने अपने ऊपर सारे गेंद डाले, सारा का सारा बॉल अपने बैट में लगाया, जिसके चलते वो कंट्रोल हुआ एक तरफा, और किसी ने उसको पार्टनरशिप दी ही नहीं। अगर दे दिया होता तो ये कंट्रोल हो जाता, छोटा सा पार्टनरशिप भी हो जाता, क्योंकि तुम ज़्यादा रन से नहीं आ रहे हो, 20 रन से। मैं पहले कह रहा हूँ, रन मैटर नहीं करता। 300 से जितना ज़्यादा नज़दीकी होगा, जो ओपनिंग बैटिंग, जो पहले बैटिंग लगा उसको सपोर्ट होगा। अब बात है सेकेंड बैटिंग के लिए, जब तुम आओगे, तुम्हें टारगेट पता है 257, तो तुम प्लानिंग करोगे, और प्लानिंग में पहले ये होता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन रखो, लास्ट तक आते आते वही खेलेंगे तुम्हारे स्कोर, और वो लोग गलती करती है, जिसके चलते ये लोग स्कोर करते हैं
236, लॉस्ट ऑफ 10 विकेट। 48.1 बॉल पे एक विकेट और गिर गया, जिसके चलते वो लोग ऑल आउट हो गए और ये मैच बांग्लादेश हार जाता है। और बांग्लादेश के शायद ये दूसरा मैच हार गया, पहला मैच पाकिस्तान से हारा था लाहौर में जो हुआ था, और ये श्रीलंका में हार गया। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे उसको जो मैच होंगे इंडिया के साथ वहाँ पे भी शायद ये हार जाए, इसका चांसेस ना बने जो 17 में। लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छा मैच था, तुम जीत सकते थे लेकिन तुमने जानबूझ के हार गए, अपने मैनेज नहीं कर पाए। प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करो। इस तरह का मैच बहुत ईजी था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। कोई बैटिंग ऑर्डर पे पाकिस्तान के पास, जो बांग्लादेश के पास इतना कोई कमज़ोर बैटिंग ऑर्डर था ही नहीं, और वो लोग अच्छी बैटिंग भी कर सकते थे। और हाँ, बॉलिंग इन लोगों ने अच्छी की थी, बस इनका बैटिंग थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन अगर बैटिंग कर देते तो हो जाता, क्योंकि त्वेदी हरदी ये पहले जो बांग्लादेश के मैचेस में मारा नहीं था, अब इसका पहली बार ये मारा है 82। पहले कभी नहीं मारा था, मतलब इसी टूर्नामेंट में मारा ही नहीं था इस बंदे ने। तो सही है, इसी के साथ ही आज रखते हैं हमारा, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।